विसाखी का दिन ये मनाया जा रहा है। ते इस दिन की असी महत्ता नूं समझीए, नीति नूं समझीए, समय की लोड़ नूं समझीए कि जदों इतिहास आप जी ने सारिਆਂ ने सरवण किया तो जानकार भी हो गए, लेकिन नौवें पातशाह का जदों शहीदी पुरब होया, शहादत दिती गई, उस जुल्म नूं वेखदे हुए 10वें पातशाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस चीज़ नूं जानिया कि ये जिहड़ा मुगल राज है ये मासूमां ते जिहड़े नूं कमज़ोर ने या जात पात है या लड़ाइयां करा के आपस विच वंड के हिंदू कौम नूं कमज़ोर बना के ते उन्हां दे अत्याचार करके ते अपना राज करना चाहता है। उस वक़्त सतगुरां ने ये जिहड़ी 5 सेवक उन्होंने चुने, सतगुरां ने ते अलग अलग धर्म ते अलग अलग जातियां, ते उहदे च ये नहीं कि कोई उच्ची जाति दे सन, क्योंकि सब नूं समानता देनी सी गुरु महाराज ने। क्योंकि पंगत बनाई हुई सी मालका ने, तो पंगत भी इसी वास्ते बनी सी कि संगत विच जिहड़ी पंगत है एक समान बह के असी सारे बराबर का दर्जा पा सकीए। उन्हां चीज़ां नूं ही मुख रखते हुए जो धन गुरु नानक पातशाह तो रीतियां चलदियां आ रही सन, मर्यादावां चलदियां आ रही सन, उन्हां नूं मुख रखते हुए उस वक़्त फिर 5 सिख अमृत का बाटा तैयार करके सजाए गए, तो एक ऐसा रूप दिता गया जिदा तुसी वेखदे हो आने वाले समय अंदर फिर किस तरीके नाल उन्होंने जालमां नूं दंद भी खट्टे कीते, कह लो हराया भी, तो फिर पूरा राज भी सिखां दा चलिया वक़्त अनुसार। तो सतगुरां दी ते पहले 5 सजाए तो उपरांत आपने छकिया अमृत, अपने नूं अगे नहीं किया सतगुरां ने। आप सिख धर्म के संस्थापक, आप मालक सन, लेकिन अपने नूं उन्होंने पिछे रखिया, सिखां नूं फिर अगे किया। तो हुणी शब्द भाई साहब पढ़ रहे सन ना, रहनी रहे सोही सिख मेरा। रहनियां फिर जो दसियां उन्होंने, तो साढ़े सतगुर भी सानू दस गए, क्योंकि उसी राह ते सानू चला रहे हैं। जिहड़ी धन गुरु नानक पातशाह तो रीतियां चलदियां आईयां वो भी समझाइयां, ते अपने आप नूं सरल विच जो गुरु नानक पातशाह दियां रीतियां सन कि पर अन तो बचो, पर तन तो बचो, पर तन तो बचो। उपरंत रहनी का मतलब ये नहीं कहते, जो मैं रहनी का मतलब ताना बाणा जो मैं दिता है उहदे मुताबक जीवन सिखदा होवे। तो ये नहीं कि असी केस धर लीए तो बाणा बना लीए तो सिख कहलाइए। साढ़े बोल भी फिर मिठे होने चाहिए। और फिर जो रहनियां दसियां कि अमृत वेला भी होवे, ये जिहड़ियां बाणियां लिखियां गईयां उहदे उत्ते असी चल भी सकीए। ये सारे मतलब कि ये नहीं कि आदमी कहे कि सवेरे मैं बन गया, अपना एक रूप दे दिता है, उस चीज़ नूं उन्होंने सिख नहीं गया।
सिख जिन्हों कहा गया है कि वो रूप नाल जो रहनियां सन, जो वर्त उन्होंने समझाइया, नाम बाणी दी राह जो सी, वो सारिया आप जी ने अगर अपने जीवन अपनाइया ने तो ताही आप जी सिख कहलाओगे। और फिर नाल होर एक चीज़ां ये नहीं होंदियां कि सिख कौम नूं तुसीं सदा ही वेख्या, भावें हुण दी मिसाल लै लो तो भावें पिछलियां मिसालां लै लो, ये जिहड़ा औखा समा बीतिया साडे विच, सिख नहीं घबराया बीमारी तो, हर चीज़ का लंगर लाया उन्होंने, जिथे प्रशादे वंडे उत्थे दवाइयां भी वंडियां, घर घर जाके सेवा भी की, किसी चीज़ की कमी रहन नहीं दी। तो फिर ये नहीं वेख्या कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि गुरु महाराज ने सानू नहीं सिखाया सी कि कौन किस धर्म का है। भावें मुगलों नाल साडा टकराव रहा, लेकिन सानू यही समझाया गया कि जदों सेवा करनी है तो मानवता की सेवा करनी है, उहदे च धर्म भी नहीं वेखना। इहदे च उन्होंने नहीं कहा, कहते धर्म कोई भी बुरा नहीं हैगा। सतगुरां ने कहा है, इतिहास अगर पढ़ के अपना भी वेखो, धर्म की बुराई कित्थे नहीं की गई, किसी धर्म का ना लैके सब धर्मां का आदर किया गया बराबर। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हर धर्म विच लोग होंदे ने जिस करके धर्म बदनाम होंदा है। धर्म बुरा नहीं है, जिहड़े आगू होए ने उन्हां दियां सब दियां समझावणियां जिहड़ियां सन वो एक समान सन, एक बराबर सन सब वास्ते। किसी ने किसी ये समय के अनुसार जदों साडे अंदर कोई स्वार्थ आ जाता है, साडे कोल पैसा आ जाता है, साडे कोल शक्ति आ जाती है, तो कोई भी इंसान जिस कोल गुरु वाली मत ना होवे वो फिर उस चीज़ का जिहड़ा कहंदे ना कि उपयोग करता है वो सही तरीके नाल नहीं कर पाता। उन्होंने समझ नहीं आती कि मेरे को बहुत धन आ गया है, मेरे को बहुत मिलने वाले आ गए, मेरी बहुत पहचान हो गई है, मेरी बहुत पावर हो गई है। बहुत घट लोग होंदे ने ऐसे जिन्हों गुरु वाली मत होंदी है, जिहड़े कहंदे ने इतना खजाना अगर मैनू गुरु ने दिता तो इहदे नाल मैं किस तरह भला करा, अगर मेरे कोल ताकत है तो इन्हां ये जिहड़े जिन्हां ते अत्याचार हो रहे हैं इन्हों उस अत्याचारों तो मैं किस तरह बचावां, इन्हां दी मैं किस तरीके मदद करा। अच्छी सोच वाले जिहड़े होंदे हैं वो इस तरह के विचार रखते हैं, तो भैड़ी मत वालियां दा जिहड़ा होंदा उन्हां दी सोच फिर पुठी होंदी है, फिर उन्हां दे हत्थ च हथियार भी होंदे ने, मत भी माड़ी होंदी है तो संगत भी माड़ी हो जाती है। फिर उन्हां नाल जिहड़े आगू होंदे ने वो चंगे नहीं होंदे, वो सारे भैड़ी मत वाले होंदे। तो ये चीज़ां जिहड़ियां गुरु ने सानू दसियां, ये सतगुरां ने सानू जदों आप मालक साडा कितना बलवान सी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बलवान दो तरीके का होंदा है। एक असी कहने साढ़े अंदर ताकत बड़ी है, ताकत बड़ी होना और एक सहनशीलता अंदर होनी, दोनों चीज़ां फर्क है। ये नहीं कि ताकत वाला रोंदा नहीं, हो सकता है ताकत होवे लेकिन सहनशीलता ना होवे। लेकिन सच्चे पातशाह के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की जिहड़ी आंधी दुनिया तक दूसरी मिसाल नहीं बननी, कि अपने पिता नूं कुर्बान जदों होण लग्या तो फिर खुद ही सवाल किया कि आप तो वड्डा कौन है। हिंदू कौम की रक्षा वास्ते सच्चे पातशाह ने आप कह दिता कि आप तो वड्डा कौन है। फिर जदों समय आया तो अपने 4 साहबजादे भी वार दिते।
तो लोड़ पई तो फिर वो जिहड़ा राज करने वाला सिंघासना का मालक सी, तो फिर उन्हें चमकौर की गढ़ी विच भी फिर वो रातां गुजारियां। जिहड़ी रातां आईयां इतिहासकार दसदे हैं कि सच्चे पातशाह पत्थर का सराहना बना के सिर हाथ थले रख के उत्थे उस वक्त वो जिहड़ा शब्द सी कि मित्र प्यारे नूं आल मुरीदा दा कहना, ये उस वक्त अपने कल्लेपन विच ये समय की नीति, लेकिन कोई वो नहीं सी कि उन्होंने अपने ते बिता के अपने आप नूं भी कुर्बान किया इस धर्म की खातिर। पैसा वारने वाले तो बहुत देखे होंगे कि चलो जिन्हें कोल पैसा है वार देता, लेकिन अपनी अंश नूं वार देना तो ये कह के कि कहन लगे नहीं कि वो सच्चे पातशाह ने फिर हुक्म किया सी ना उत्थे, कहते मेरे चार नहीं, ये जेड़े मेरे सिख कौम पूरी बनी है ना, जो असी सदा कहने ना एक पिता एक के हम बारक, वो एक पिता सी साडा ते असी उहदे ही बारक हाँ, उहदी ही फुलवारी हाँ, वही चलती आ रही है। तो वो नाम मोहर लगी सच्चे पातशाह की। ते अज दे दिन की महत्ता सिक्खी की नींह रखी गई, तो गुरु कोलों यही मंगी है कि सच्चे पातशाह जो राह आपने बनाई उस ते असी चल के अपना जीवन सवार सकीए। संसारिक तौर पर ठीक है, दिन अज पंजाब विच खुशियां दा ढोल नगाड़े भी बजते हैं, सब कुछ होंदा है, फसल तैयार है खड़ी है। मेन तो पंजाब हरियाणा तो शुरू होंदा है, क्योंकि फसल जड़ी है ना पहले इस पासों तैयार होंदी है, तो अगे चलद्यां 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 फिर ईस्ट वाले पासे जाती है। शुरू इसी पासों ही होंदी है, पहले हरियाणा पंजाब ते हरियाणा, हरियाणा तो बाद बनया पंजाब ही सी सारा, पहले पंजाब तो शुरू होंदी है। तो इसी करके पंजाब ते हरियाणा विच इसका जोर ज़्यादा है। तो जिथे जिथे पंजाबी वसदे ने इस पुरब नूं कह लो गुरपुरब कह लीए, क्योंकि अज सिख साजना गुरु महाराज ने अपना एक नाम एक स्वरूप सानू दिता। तो गुरु दे चरणों तो यही बख्शिश मंगीए, सच्चे पातशाह साढ़े ते भी कृपा करो, जो राह आप जी ने बनाई उस ते चल के असी भी अपना जीवन सवार सकीए, नाम बाणी नाल जुड़ सकीए। ते अंदर साढ़े भी वही एक अंदरों मन विच आवे, दया आवे। हर इंसान के अंदर कहते ना जिहड़ा गुरु चरणों नाल जुड़िया होवे उहदे मन च दया जरूर होनी चाहिए है। स्वार्थपन साढ़े अंदरों निकल जावे, जिदे अंदर स्वार्थपन होएगा असी कहने वो मतलब ही हो गया, अपने वास्ते हो गया होता, तो वो स्वार्थी है। स्वार्थी ना रहिए, एक दूसरे दे काम आ सकीए, ते आपस में गुरपाई दा मतलब कि जो है हर गुरपाई जो है आपस में असी वही गल आ जाती है ना कि एक पिता एक के हम बारक, ते हर भरा अपने भरा का ध्यान रखे। जरूरी नहीं कि इस गल नूं महसूस करे सामने, जिथे कई बार अंदरों महसूस हो जाता है, चेहरे दस देंदे ने, लाना पाना दस देंदा है कि कौन किस तरह किस तरीके विच हैगा। तो कोई साढ़े विच होवे ते असी सब नूं उत्ते चुकण की कोशिश करिए, एक ये आदर्श बनाइए कि कोई गुरभाई राती साड़ा भुखा ना सोवे। ये विचार करिए कोई राती साड़ा गुरभाई भुखा ना सोवे, साढ़े अंदर दया होवे। ते दया का मतलब यह नहीं कि असी एहसान कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे। वो गुरु महाराज ने जो सानू समर्था दी है वो असी सकारत ही कर रहे हैं, वो असी भले पासे ला रहे हैं।
तो दया आएगी। मन नीवा तो मत उच्ची। गुरु को यही मंगीए कि मन नीवा होवे, मत उच्ची होवे, तो साढ़े को निगाह भी होवे, तो असी साध संगत अपने नाल जितने भी हैं सब दी अच्छी तरह सेवा कर सकीए। अज दे दिन सतगुरां ने सिख साजना की, गुरु कोलों ये बख्शा करते हुए कि सच्चे पातशाह साढ़े ते भी रहम करो, किरपा करो, आप दी बनाई राह ते चल के असी भी अपना जीवन सवार सकीए। इतना ही कहते इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी। धन धन साहिब संत माता जी आप जी। सतगुरां ने